वर्तमान भविष्य को बदल सकता है, पर इतिहास हमेशा अपनी जगह खड़ा रहता है। आज हम आपको 1950 और 60 के दशक की एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी समझाते हैं कि कैसे भारत का एक बड़ा हिस्सा चीन ने कब्जा लिया। तब समाजवादी सोच के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साम्यवादी चीन से गहरी दोस्ती के पक्ष में थे। Our policy is neither neutral in that sense nor passive. It is an active, positive policy, well, in favor of peace, holding on to certain objectives and ideals, and trying, in a friendly way and in a small way, to influence events. उन्नीस में भारत ने चीन के साथ शांति कायम रखने पर पंचशील समझौता किया। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा हर जुबान पर था, पर समझौते की स्याही सूखने से पहले ही चीन छल की बिसात बिछा चुका था। जम्मू कश्मीर के अक्साई चिन इलाके में वो तिब्बत को चीन से जोड़ते 817 किलोमीटर लंबे सड़क का निर्माण शुरू कर चुका था और चीन पर भरोसा कर रहे तत्कालीन प्रधानमंत्री को इसकी आहट नहीं थी। एक के बाद एक संकेत ये मिल रहे थे कि चीन जो है वो अपने जो वो समझता है कि अक्साई चिन उसका है, उसको लिए बगैर छोड़ेगा नहीं। दूसरी एक और चीज़ है कि शायद चीन बीच बीच में संकेत दे रहा था कि हम पॉलिटिकल लेवल पे इस मामले को शायद सुलझा सकें, बाद में जो तकनीकी लेवल ऑफिशियल लेवल पे जो होता रहेगा वो होता रहेगा। पर नेहरू साहब ने इस प्रपोजल को भी ठुकरा दिया। तो एक मेरे को रह के बात याद आती है कि किसी ने कहा था कि व्हेन द फॉग क्लियर्ड द चाइनीज वर देयर, मतलब हमको होश तभी आए जब सब कुछ लुट चुका था। चीन बहुत ही चालाकी से अपनी जमीन का विस्तार करता रहा और भारत उस पर भरोसा करता रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह भरोसा तब टूटा जब 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। उस युद्ध के बाद से ही अक्साई चिन अवैध रूप से ही सही, लेकिन चीन के कब्जे में है। कुछ सालों बाद जब अक्साई चिन में हो रहे सड़क निर्माण के बारे में आधिकारिक तौर पर पता चला तो संसद में सवाल उठ गए। उस समय भी पंडित नेहरू ने चीन का बचाव किया था। हम जाने क्यों इस जमीन को लेकर बहस कर रहे हैं, वहां तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता। तब कांग्रेस के ही सांसद धर्मवीर त्यागी ने उन्हें जवाब दिया, मेरे सर पर एक भी बाल नहीं उगता तो क्या मैं सर काट कर किसी को दे दूं? संसद में लंबी बहस चली थी, पर पंडित नेहरू का भरोसा कायम रहा। क्योंकि उन्होंने चौ एन-लाई को वर्ल्ड स्टेज पे इंट्रोड्यूस किया था और वैसे भी उनके बहुत अच्छे तल्लुकात थे, तो उनको ये कभी ख्याल ही नहीं था कि एक कम्युनिस्ट कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री को कभी अटैक करे। वैसे दोस्ती के तमाम नारों के बीच भारत और चीन में पश्चिम और पूरब में दो सरहदों पर विवाद था। पहला इलाका जम्मू कश्मीर का अक्साई चिन इलाका था, जो अंग्रेजी हुकूमत के दौरान 19वीं सदी में चीन को सौंपा गया और फिर 1918 में वापस ले लिया गया था। यहां जो सीमा चिन्हित की गई उसे जॉनसन लाइन कहा गया, पर चीन को न तो यह मंजूर था, न ही वो इसका सम्मान करता था। सैन्य नीति में राजनीति की घुसपैठ नहीं हो सकती है, लेकिन वर्तमान को बिना इतिहास के क्या देखा जा सकता है। दरअसल लद्दाख में जो कुछ चल रहा है उसे लेकर जब राजनीतिक सवाल उछाले गए तो बात इतिहास तक जानी ही थी। 1962 का जिक्र आना ही था। लद्दाख के परिप्रेक्ष्य में अक्साई चिन का आईना भी देखना ही था।